अब आते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल 5वें चैप्टर के ऊपर। तो इस टाइम पर हमारे जो वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। इनका जो पीरियड है थोड़ा सा याद रखो, आता तो नहीं है। 1899 से 1905 में, और 1905 में इन्होंने बहुत ही बेकार सा एक्ट पास किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और उन्होंने कुछ रीजंस दिया कि क्यों हम लोग बंगाल को अलग करना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी हो गया है, क्योंकि बंगाल का जो प्रोविंस है वो बहुत ही टू बिग है एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए। यानी वहाँ का जो प्लेस है इतना बड़ा है कि एक गवर्नमेंट को चलाना बहुत ही मुश्किल है। फिर उन लोगों ने ये बोला कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है ना 8 करोड़ के आसपास था उस टाइम बंगाल का पॉपुलेशन। और ये एक गवर्नर जनरल एफिशिएंटली उसको एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहा है। और उन लोगों ने क्या किया ना कि ईस्ट बंगाल और आसाम को मिलाकर एक ईस्ट बंगाल में डाल दिया उसको, मतलब सेपरेट कर दिया वेस्ट बंगाल से, और ढाका को उसका कैपिटल बना दिया, और जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। लोगों को लगा कि ये रियल रीज़न नहीं था पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। तो रियल रीज़न जो हमारे नेशनलिस्ट लोगों को लग रहा था वो ये था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करना चाहता है। अरे नेशनलिज्म का जो रूट हमारे कंट्री में स्ट्रांग होते जा रहा था, हम लोगों में जो यूनिटी बढ़ता जा रहा था, उसको गवर्नमेंट क्या करना चाहता था, काटना चाहता था। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जो खास करके बंगाल के थे वो कल्चरली और इमोशनली बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थे और फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो ब्रिटिश लोगों को ये बहुत बड़ा खतरा लग रहा था, तो इसीलिए वो हम लोगों को डिवाइड करना चाहते थे। ठीक है। और जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो ओबियस सा बात है कि हमारे 1905 का बात है। तो और इस टाइम एक्सट्रीमिस्ट लीडर लोग पावर में आ गए थे, तो उन लोग तो चुप तो नहीं बैठने वाले थे। तो उन लोगों ने कौन सा आंदोलन शुरू किया रे, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि स्वदेशी क्या होता है, कि अपने देश में बने हुए गुड्स को यूज़ करना है और विदेशी गुड्स को ना बोलना है ना। गवर्नमेंट चुप रहता है। अगर स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट हमारे लीडर्स चलाएंगे तो क्या गवर्नमेंट चुप रहेगा? गवर्नमेंट चुप नहीं रहेगा। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया ना, इस नेशनलिज्म और ये प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारा धारा लगा दिया रे, कि द कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट एंड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल थी। ये 4 काम उन्होंने किया ताकि नेशनलिज्म को रोका जा सके। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आप समझ ही रहे हो कि यूनिवर्सिटी में खास करके टीचर्स लोगों को आज़ादी नहीं था कि कोई भी चीज़ ऐसा पढ़ाएं या बच्चों को ये करें, एनकरेज करें कि वो लोग गवर्नमेंट का किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करें। बेस्ट एग्जांपल है हमारा बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, है ना। क्योंकि ये बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को ये लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं नेशनल लेवल पर, है ना। तो उसी तरह से कुछ हो गया था, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना कि ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट शुरू किया और बोला कि अगर आप लोग ऐसा करेगा तो आप लोगों के ऊपर एक नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। यू कांट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो भी मन करेगा वो करेगा। ठीक है। अच्छा, ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का एम क्या था, क्यों शुरू किया गया इसको, है ना। सबसे पहला बात कि इसको इसीलिए शुरू किया गया क्योंकि ये एक तरह का मास प्रोटेस्ट था। लोगों का गुस्सा था पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। लोग खुश नहीं थे, है ना, और लोग अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते थे, और इसीलिए स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुआ। और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी चीज़ समझ में आ गया था कि गवर्नमेंट के साथ आप जितना भी उनको प्रेयर करो, अपील करो, पिटिशंस लिखो, बाबू भैया बोलो, है ना, हाथ पैर जोड़ो, गवर्नमेंट के ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक तो बड़ा वजह ये भी था, और दूसरा वजह ये भी था कि हमारे जो इंडियन क्राफ्ट्समैन लोग थे, है ना, उनको भी कहीं ना कहीं हम लोगों को मजबूत बनाना था, है ना। स्वदेशी गुड्स को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे क्राफ्ट्समैन, हमारे बिजनेसमैन, इनके पास पैसा आएगा तो देश मजबूत होगा। वही पैसा अगर विदेशी लेके जाएंगे तो हम लोग कमज़ोर बनेंगे। तो यही वजह था, ठीक है, कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया। इस मूवमेंट का स्टार्टिंग जो हुआ ऑफ कोर्स बंगाल से ही हुआ, है ना। और इसमें ना हर सेक्शन के लोग, वो चाहे किसी भी एज के थे, है ना, किसी भी रिलीजन के थे, वो इस मीटिंग में, इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हर जगह वंदे मातरम का गूंज सुनाई दे रहा था। एक कसम खाया गया था कोलकाता में या बंगाल में जितने भी काली टेम्पल थे
कि हम लोग स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को बढ़ावा देंगे और ब्रिटिश लोगों का, ठीक है ना, ब्रिटिश लोगों को कंट्री से हम लोग बाहर निकालेंगे। उन लोगों ने कसम खाया था। और गुस्सा लोगों का इतना ज़्यादा था कि 16 अक्टूबर 1905 को नेशनल मॉर्निंग डे यानी दुख का दिन बताया गया, क्योंकि इसी दिन पार्टीशन ऑफ बंगाल लागू हुआ था। सारे देश में हड़ताल हो रहा था, लोग फास्ट कर रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, बेयर फुटेड चल रहे थे, है ना, वंदे मातरम का गूंज तो चल ही रहा था, है ना। और ख़ास करके ये बंगाल में ही हो रहा था रे। एंड द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स वर टाइंग राखी ऑन ईच अदर्स हैंड, क्योंकि अब ये टाइम आ गया था, शायद उन लोगों को अब अपना जगह छोड़ के जाना पड़ता, है ना। मास मीटिंग्स हो रहे थे पूरे देश भर में, और कहीं ना कहीं जो बंगालीज जो थे एक आदमी के जैसे, मतलब एक हो गए थे वो, और वो हर चीज़ को रेजिस्ट, सफ़र और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, ठीक है। ये नहीं भूलना है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रेस एंड प्रोग्राम ऑफ द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, तो ये जो मूवमेंट था स्टार्ट तो हुआ बंगाल में, और धीरे धीरे फिर ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सब जगह फैलने लगा। और इस मूवमेंट को पॉपुलराइज कौन कर रहे थे? तो टैगोर जी थे, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम, बीसी पाल, औरबिंदो घोष, जिनका औरबिंदो स्कूल चलता है। तो ये सब जो लोग थे, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पीपल आर बंगालीज। शायद बीसी पाल जो है ये शायद आसामीज हैं, तो सारे यही लोग थे रे। और इस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले ऑल क्लासेस के लोग थे, ठीक है ना। सिर्फ इसमें गरीब ही लोग ही नहीं थे, प्रिंसेस लोग भी थे, मर्चेंट्स थे, सन्यासीस थे, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, है ना। ये सब लोग थे जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। और जो भी दुकान सब शॉप जो डील कर रहा था फॉरेन गुड्स के ऊपर, है ना, उसको बंद करवाया जा रहा था। लोग फॉरेन कपड़ा, सिगरेट, ये सब को जला दे रहे थे। स्टूडेंट्स, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और वीमेन भी एक्टिव पार्ट ले रही थी स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में। और चंदा कलेक्ट किया जा रहा था, लार्ज सम ऑफ मनी लोग कलेक्ट कर रहे थे, ताकि इस मूवमेंट को हम लोग सब को एक स्ट्रेंथ मिल सके। और इसमें जो सबसे जील के साथ जो वर्कर काम कर रहे थे वो स्कूल के और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स से रहे, है ना। तो कोई भी मूवमेंट ये कॉलेज और स्कूल से ही शुरू होता है। तो आज जो हम लोग दिल्ली का सिनेरियो देख रहे हैं, जहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको गुंडा बदमाश बोला जाता है, ये हम लोग का आज़ादी का टाइम भी हुआ है। तो इट्स नॉट ए न्यू थिंग, है ना। ये प्रोटेस्ट करना ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक है। अब इतना सारा प्रोटेस्ट होगा तो गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठेगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया इस मूवमेंट को दबाने के लिए? तो गवर्नमेंट ने अपने आप को क्या कर लिया ना, जितने भी लोकल लीडर्स थे उनको मर्सीलेसली मारा जा रहा था रे। दे वर बीटन मर्सीलेसली। बहुत लोगों को तो किल कर दिया गया, बहुत दे सफर्ड, बहुत सारे इंजरीज उनको सहना पड़ा, है ना। उनको जेल में डाल दिया गया। मीटिंग्स उन लोगों का तोड़ दिया जाता था। मीटिंग्स वेर ब्रोकन, पॉलिटिकल लीडर्स वेर अरेस्टेड, जिसमें से लाला लाजपत राय, अजीत सिंह का नाम लिखा है। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए जेल हो गया था, अरविंदो घोष को 1 साल के लिए जेल हुआ था। और ये लोग खुशी खुशी ये सब चीज़ों को स्वीकार कर रहे थे। ठीक है, आपको जेल में डालना है, हम लोग को डाल दीजिए, बट हम लोग, ठीक है ना, आप लोग गलत करेंगे और हम लोग इसका प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। उनके ऊपर फाइन लगाया जा रहा था, उनको एक्सपेल कर दिया जा रहा था, है ना। और स्टूडेंट लोगों को, वही स्टूडेंट लोगों के ऊपर फाइन लग रहा था, एक्सपेल कर दिया जा रहा था उनके स्कूल कॉलेजेस से, उनको मारा जा रहा था। टीचर्स और प्रोफेसर जो था उनको डिसिप्लिनरी एक्शंस से थ्रेट किया जा रहा था कि आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो आप लोगों को काम से हम लोग निकाल देंगे, है ना, इस तरह से कुछ। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट हुआ तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या सिग्निफिकेंस है उसका? तो सबसे पहला चीज़ कि जो स्वदेशी गुड्स को बढ़ावा मिला, है ना। तो पर्टिकुलरली हमारा इंडियन इंडस्ट्री जो था, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, ये सब, इसको बहुत बढ़ावा मिला, है ना। तो ये चीज़ तो बहुत फ़ायदा हुआ। दूसरा चीज़ है कि लोकल इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा था हम लोगों के देश में, है ना। इंडिजिनस गुड बिक रहे थे, हैंडीक्राफ्ट्स, है ना, बॉक्सेस, सोप, छोटे मोटे, अच्छा, मैच बॉक्सेस, सोप, टेक्सटाइल, ये जो छोटे मोटे हम लोगों की कंपनियां थी, है ना, जो ये सब चीज़ों को बनाती थी, उनको बहुत बढ़ावा मिल रहा था। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, है ना। बहुत सारे क्राफ्ट्समैन्स लोग जो थे, जो अनएम्प्लॉयड थे एक टाइम पर, हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स वाले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। चौथा वजह ये था कि और क्या इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस था स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का, तो बहुत एंथुसियाज्म खास करके देखने मिला स्टूडेंट कम्युनिटी मेरे, है ना। ये स्टूडेंट ही इस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाए थे।
दे बॉयकॉटेड द गवर्नमेंट स्कूल को उन लोगों ने छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया, है ना। वो खुद से मीटिंग ऑर्गेनाइज किया करते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, है ना। फॉरेन गुड्स को जलाया करते थे, पिकेटेड द शॉप्स, है ना। और ये सब चीज़ तो स्टूडेंट लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे थे। सबसे पहली बार ये देखा गया कि औरतों में भी बहुत एंथुसियाज्म था। ज़्यादातर हम लोग की औरतें पर्दा में रहती थी, वो सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, हिंदूज़ भी पहले के। बट अब क्या हुआ ना कि ये पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, है ना। ये सब प्रोसेशंस में, डेमोन्स्ट्रेशन में, है ना, बोनफायर्स में, सामान को जलाने में। अगर तुम पेज नंबर अपना 123 देखोगे तो तुम देखोगे कि कैसे दे आर मार्चिंग ऑन द स्ट्रीट, है ना। और उसका एक फ़ोटो भी है स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का, पेज नंबर 123 में। नेशनल लिटरेचर को भी बहुत बढ़ावा मिला स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट की वजह से। बहुत सारे हमारे जो राइटर्स थे जो बहुत अच्छा लिखा करते थे, जैसे टैगोर जी हैं, रविकांत सेन, मुकुंद दास, ये सब नेशनल पोइट्री लिख रहे थे जो लोगों के अंदर एक चील और एक इंस्पायर्ड कर रहा था उनको कि, और उनके अंदर का जो फियर था, जो डर था, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, है ना, उससे वो बाहर निकल पा रहे थे, है ना। और लड़ने का एक जज्बा उनके अंदर पैदा हो रहा था। और थ्रू आउट इंडिया में एक नेशनल फीलिंग को बहुत बढ़ावा मिला। लोग कुछ भी करना चाहते थे देश के लिए, है ना। वो हर मुमकिन सेक्रीफाइस करना चाहते थे लोग, ठीक है। अच्छा, स्वदेशी और बॉयकॉट जो मूवमेंट था उसका और एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस जो था कि ब्रिटिश लोगों का को बहुत दिक्कत हुआ उससे, है ना। उनका जो ट्रेड इंटरेस्ट था, दे वर बैडली हर्ट, है ना। और उनका गुड्स का जो डिमांड था वो गिरने लगा, उनका गुड्स पब्लिकली बर्न्ड होता था। और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश ये अपना इंसल्ट मान रहे थे कि यार हमारे गुड्स को जला दे रहे हैं, अब इन लोगों के अंदर इतना साहस हो गया है ना। और बहुत सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी होने लगी थी, यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी के ऊपर ना बहुत सारे हमारे इंडियंस जो ये थे, बहुत सारे लड़के जो थे उनके ट्रेजरी को लूट रहे थे, उनके ट्रेन को लूटना, इवन मर्डर भी हो जा रहा था बहुत सारे इंग्लिश ऑफिसर्स लोगों का। और इसी सिलसिले में बहुत लोगों को फांसी वगैरह भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया, है ना। खुदीराम बोस हैं, पहले शहीद माने जाते हैं शायद, है ना, पहला बच्चा जो फांसी पर लटका 19 साल की उम्र में। राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, प्रफुल्ल चाकी हो गए, है ना। तो बहुत सारे यूथ ऐसे भी थे जो देश के लिए जान देने को भी तैयार थे। तो ये सब इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस था स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का। अब आते हैं कि द सूरत स्प्लिट क्या था 1907 का। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट या मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति क्या थे, लॉयल थे, है ना। देवर, और वो पूरा इस चीज़ में क्लियर थे, है ना, कि वो अपना काम करने का तरीका नहीं चेंज करेंगे, मॉडरेट्स लोग। बट एक्सट्रीमिस्ट लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था। बोल रहा था यार कि आप लोगों ने 20 साल में ऐसा कोई भी चीज़, इतना कोई प्रोडक्टिव काम तो आप लोग कर नहीं पाए, फिर भी आप लोग ब्रिटिश लोगों का गाना गाते रहते हो, है ना। और जब ये स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, किन लोगों ने शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या अरविंदो घोष, है ना। तो ये सब चीज़ किन लोगों ने शुरू किया था, एक्सट्रीमिस्ट लीडर लोगों ने शुरू किया था। तो इन लोगों में मतभेद शुरू हो गया कि यार आप लोग, हम लोग मॉडरेट्स लोग बोल रहे हैं कि आप लोग, क्योंकि उनका तरीका दूसरा था, एक्सट्रीमिस्ट लोगों का तरीका दूसरा था। तो ये मॉडरेट्स लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और इसी वजह से इन लोगों में सेपरेशन या दूरियां बढ़ने लगी। किनके बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। और एक्सट्रीमिस्ट लोग बोल रहे थे कि ठीक है हम लोग स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट फॉलो कर रहे हैं, बट ये एक पैसिव रेजिस्टेंस है जहाँ पर हम लोग किसी तरह का वायलेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं स्वराज को अचीव करने के लिए। ये 1906 का टाइम है जहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ, क्या चीज़ का, स्वराज और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का, है ना। और अर्ली नेशनलिस्ट लोगों को प्रेशर में इन बातों पर हाँ मानना पड़ा रहे, है ना। ये जो 1906 में क्या रेजोल्यूशन पास हुआ था ऑन स्वराज, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट। बट वो मॉडरेट्स चाहते थे ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट करने के लिए, बट लोगों का इतना ज़्यादा दबाव था और एक्सट्रीमिस्ट लोगों का इतना प्रभाव बढ़ गया था कि लोग जो थे एक्सट्रीमिस्ट का ज़्यादा सुन रहे थे। और इसीलिए मॉडरेट्स लोगों को हाँ में हाँ भरना पड़ा, किसका, 1906 में एक्सट्रीमिस्ट लोगों का। ये जो कानून उन लोगों ने, रेजोल्यूशन जो इन लोगों ने पास कराया है, स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट, ये सब, ये चीज़ उनको पसंद नहीं था कि रेडिकल्स जो थे या एक्सट्रीमिस्ट थे उनको एक अपर हैंड मिल रहा था, मॉडरेट्स को कोई इतना इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा था। इसलिए जब कांग्रेस का जब अगला सेशन होता है सूरत में 1907 में, और सिंस बहुत सारे डिफरेंस इन ओपिनियन हो गए थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के काम करने के तरीके में, कि ये दोनों में ये लोग स्प्लिट कर जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है आप लोग तो ना हम लोग का बात सुन रहा है ना, और ना हम लोग आपका बात सुनना चाहते, तो एक काम करते हैं हम लोग अलग हो जाते हैं, है ना। यही था सूरत स्प्लिट 1907 का, ठीक है।
बात यहाँ तक बढ़ गया था, है ना, कि क्लासेस होने लगा था दोनों ग्रुप के बीच में। पार्लियामेंट के अंदर रहे क्लासेस वेर देयर बिटवीन द टू ग्रुप्स, लाठी स्टिक्स, है ना, यूज्ड फ्रीली, चेयर्स वेर थ्रोन, डायर्स एंड शूज वेर थ्रोन। तो इस तरह का सोचो नौबत आ गया है जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ये लोग चप्पल जूता ये सब चला रहा है, और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है।